सो हे गाइस, आ चुका हूँ मार्शल पीक के और एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि यांग काई अपने कामों में चला गया था। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग यांग काई को देख पाते हैं और वो अपना काम कर रहा था, जहाँ पर कि वो सेक्ट के सामने वाले रास्ते पे झाड़ू लगा रहा था और वहाँ पर एक पेड़ के ऊपर बैठे वही लड़की उसके ऊपर नजर रख रहा था। और वो लड़की उसे देख के थोड़ा सा हैरान हो गया था, क्योंकि कल इतनी मार खाने के बाद भी वो आज काम पे कैसे आ गया। उसके बॉडी में तो बहुत सारी इंजरीज थी और वो सारा इतने जल्दी हील कैसे हो गया, क्योंकि पहले तो जब वो इतना मार खाता था उसके बाद वो 2-3 दिन तक काम पर नहीं आ पाता, क्योंकि उसके बॉडी बहुत ही इंजर्ड होता था और वो कोई भी काम नहीं कर पाता था। तो फिर रातों रातों में ऐसा क्या हो गया कि वो इतना पावरफुल हो गया और उसके सारी इंजरीज हील हो गया। और इन्हीं सारी चीज को वो लेडी पेड़ पे बैठे बैठे सोच रहा था, पर तभी हम लोग देख पाते हैं कि उसी रास्ते से एक ट्रॉली बहुत ही तेजी से यांका की तरफ आ रहा था, क्योंकि वो ट्रॉली को जो चला रहा था उसे ठीक से संभाल नहीं पा रहा था और इसलिए वो बहुत ही तेजी के साथ आके यांकाई के साथ टकरा जाता है। हालांकि इसमें यांकाई का तो कुछ भी नहीं होता, पर वो लड़का उससे कहने लगता है कि भाई तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, जहाँ पर कि यांकाई कहने लगता है कि अरे अरे मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर वो मोटा आदमी कहने लगता है कि ये सारा सामान मिस्टर मेंग ने मंगवाया है और इसलिए अगर इसमें से एक भी टूट गया या फिर कुछ हो गया तो भी तो मुझे मार ही डालेंगे। और फिर ये कहते हुए सारे सामान को उठाने लगता है, जिसके बाद कि वो सारे सामान को लेके वहाँ से चला गया था। और फिर यांग काई को याद आता है कि आज तो महीने का लास्ट डे है और इसलिए आज मिस्टर मेंग सबको कंट्रीब्यूशन पॉइंट देने वाला है और ये पॉइंट असल में यहाँ का मनी के जैसा है और इसका यूज करते हुए यहाँ के सारे स्टूडेंट यहाँ पर सर्वाइव करते हैं। बाकी स्टूडेंट को तो ये सारे पॉइंट्स ट्रेनिंग के बदले दिया जाता है, पर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यांग काई तो कल्टीवेशन नहीं कर सकता है और इसलिए वो अपने काम के बदले यहाँ से कंट्रीब्यूशन पॉइंट लेता है। वैसे तो मिस्टर मेंग का बिहेवियर उसके साथ बहुत ही अच्छा है और इसलिए यांग काई को इस बारे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। और फिर अगले सीन में हम लोग मिस्टर मेंग को देख पाते हैं, जो कि असल में यहाँ के कंट्रीब्यूशन हॉल का एक इंचार्ज है। और फिर हम लोग देख पाते हैं कि उनके पास तो बहुत सारे लड़के अपने अपने कंट्रीब्यूशनल पॉइंट्स को लेने के लिए आया था, पर मिस्टर मेंग थोड़ा सा ठरकी था और इसलिए वो सारे लड़की का कैटवॉक देख रहा था। पर तभी उसके सामने एक स्टूडेंट आ गया था और वो उसे देखने नहीं दे रहा था और इसलिए मिस्टर मेंग उससे कहने लगता है कि अरे तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो और तुम्हें क्या चाहिए, जहाँ पर कि वो बंदा कहने लगता है कि मुझे अपना कंट्रीब्यूशनल पॉइंट्स चाहिए। और फिर ये बात सुनते हुए मिस्टर मेंग उसे उसका सारे कंट्रीब्यूशनल पॉइंट्स को दे देता है और फिर वो बंदा हॉल से निकल के जा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं कि उसके सामने से यांग काई भी आ रहा था अपने कंट्रीब्यूशन पॉइंट को लेने के लिए, पर जब यांग काई उसके पास से होकर गुजर रहा था तो उस बंदे के पैसे के बैग गिर रहा था, पर यांग काई अपने रिफ्लेक्शन की मदद से उसके बैग को पकड़ लिया था। पर जब तक वो उस बैग को मुड़ के उस बंदे को दे पाता, वो बंदा उसे पकड़ लेता है और उससे कहने लगता है कि तुम असल में यहाँ पर क्या कर रहे हो और क्या तुम मेरे पैसे के बैग को चुराना चाहते हो, जहाँ पर कि यांग काई कहने लगता है कि अरे मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था, असल में तुम्हारा बैग यहाँ पर गिर रहा था और इसलिए मैंने इसे पकड़ लिया है। और वो बंदा कहने लगता है कि एक तो तुम मेरे बैग को चोरी कर रहे थे और ऊपर से मुझसे झूठ बोल रहे हो, अब जल्दी से मेरे सामने अपने घुटने टेक के माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हें मार के तुम्हारा भरता बना दूंगा। पर यांग काई कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे बैग चोरी नहीं किया है और इसलिए मैं माफी नहीं मांगूंगा। और फिर वो बंदा कहने लगता है कि तो भी तो तुम मार खाने के लिए तैयार हो जाओ, और फिर ये कहते हुए उसे मारने के लिए जा रहा था, पर तभी मिस्टर मेंग उसके पैर पर एक पत्थर थ्रो करके मारता है, जिस कारण कि वो बंदा तो घुटनों में आ गया था और वो उठ भी नहीं पा रहा था। और फिर वो मिस्टर मेंग को गाली देते हुए कहने लगता है कि आप इस बंदे को कब तक बचाते रहेंगे और जब आप नहीं रहेंगे तब तो मैं इसे देख ही लूंगा। और फिर वो बंदा मिस्टर मेंग और यांग काई का बुराई करते करते वहां से चला गया था, जिसके बाद कि यांग काई भी अपने कंट्रीब्यूशन पॉइंट को लेने के लिए उसके पास गया था, पर मिस्टर मेंग वहाँ पास होने का एक्टिंग कर रहा था और इसे देख के यांग काई कहने लगता है कि मुझे पता है कि आप मेरा हेल्प कर रहे थे और इसलिए आपको इतना एक्टिंग करने की कोई जरूरत भी नहीं है। और फिर मिस्टर मेंग कहने लगता है कि पता नहीं कि तुम्हें हर बार पता कैसे चल जाता है और इसलिए तुम्हारा वजह से मैं थोड़ा सा एक्टिंग भी नहीं कर पाता। पर यांग काई कहने लगता है कि आप जितना भी एक्टिंग कर लो, आपको देखकर ही मैं बता सकता हूँ कि आप कोई गड़बड़ कर चुके हो। पर तभी यांग काई की पेट से आवाज आता है और इसे सुन के मिस्टर मेंग उससे कहने लगता है कि तुम कहीं और जाके काम क्यों नहीं कर लेते, वहाँ पर तो तुम्हें इससे भी ज्यादा पैसा मिलेगा और इससे तुम अपना खाना खरीद सकते हो।
क्योंकि यहाँ पर काम करने के बदले तुम्हें बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन पॉइंट दिया जाता है और उससे तुम अपना खर्चा नहीं निकाल सकते। और फिर ये कहते हुए उसे सारे कंट्रीब्यूशनल पॉइंट को दे देता है और फिर यांग काई उन्हीं सारी पॉइंट्स को अपने हाथ में लेके गिन रहा था और वो कहने लगता है कि पहले मुझे इन सबको गिनने दो, कहीं आपने मेरे कुछ पॉइंट्स को रख तो नहीं लिया। और फिर उसके ऐसे बात सुन के मिस्टर मिंग तो बहुत ही गुस्सा हो गया था और फिर अपने जूता खुल के उसकी तरफ फेंक देता है और फिर यांग काई वहाँ से दौड़ते हुए भाग कर जा रहा था। पर तभी वो लड़की उसके पास से होके गुजर रहा था, जो लड़की की असल में पेड़ पर बैठे यांग काई के ऊपर नजर रख रहा था। और यहाँ पर टाइम थोड़ा सा स्लो मोशन हो गया था और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि मिस्टर मिंग का जूता उस लड़की के हाथ में आ गया था। और फिर वो लड़की मिस्टर मिंग से कहने लगता है कि आप तो यांग काई को इतना पसंद करते हैं और उसका इतना हेल्प भी करते हैं, तो फिर आप ये बात उसे पता क्यों नहीं चलते देते। जहाँ पर मिस्टर मिंग कहने लगता है कि ये बात अगर उसे पता चल जाएगा तो फिर वो खुद अपना ख्याल रखना बंद कर देगा। और फिर सीन यहीं पर ही कट हो जाता है और फिर अगले सीन में हम लोग यांग काई को देख पाते हैं, जो कि असल में मार्केट के अंदर आया था क्योंकि वो यहाँ से अपने खाने के लिए सामान खरीदने वाला था। और यहाँ पर हम लोग एक शॉप ओनर को देख पाते हैं, जो कि यहाँ के चावल के बोरी को ऊपर की तरफ उठा रहा था, पर तभी वो नीचे की तरफ गिरने वाला था। पर तभी यहाँ पर यांग काई आके उसे पकड़ लिया था और चावल के बोरी को भी पकड़ लिया था। और फिर यांग काई उस चावल के बोरी को ऊपर उठा देता है और फिर वो शॉप ओनर से कहने लगता है कि आपका उम्र हो रहा है और इसलिए आपको इतना भारी काम नहीं करना चाहिए। पर तभी उस शॉप ओनर का बेटी उसके लिए चावल के बोरी को लाके उसे दे देता है, पर इसे लेके यांग काई को कुछ शक हो रहा था और फिर वो शॉप ओनर से कहने लगता है कि इसके साथ जरूरी कुछ गड़बड़ है क्योंकि ये मुझे कुछ अलग सा लग रहा है। और फिर वो शॉप ओनर कहने लगता है कि क्या बात है, क्या हम लोगों ने कुछ कम चावल दे दिया है। पर तभी शॉप ओनर का बेटी अपनी मॉम से कहने लगता है कि मैंने इसमें थोड़ा सा चावल ज्यादा डाल दिया है। और ये बात सुन के उसके मॉम कहने लगता है कि ये तो अच्छी बात है। और फिर वो यांग काई से कहने लगता है कि तुम तो यहाँ पर रोज ही आते हो चावल लेने के लिए और तुम कब तक अपना ख्याल खुद ही रखोगे, और इसीलिए हम लोगों ने इसमें थोड़ा सा चावल ज्यादा डाल दिए हैं। यहाँ पर यांग काई कहने लगता है कि आप तो हर बार ही मुझे ज्यादा चावल देते हैं और इसलिए आप कब तक इतना चावल दे पाएंगे। जहाँ पर शॉप ओनर कहने लगता है कि वैसे भी थोड़ी सी चावल ज्यादा देने पर हमारा कुछ भी नहीं होता और इसलिए तुम इसे रख लो। पर तभी हम लोग देख पाते हैं कि वहाँ पर दो बंदा आ गया था और वो लात मार के यांग काई के बोरी को दूर हटा देता है। पर यांग काई दौड़ते हुए जाके उसे पकड़ लिया था, पर उन दोनों बंदे का मोटिव उसे नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि वो तो शॉपकीपर के ऊपर इल्जाम लगाने के लिए आया था। और फिर वो शॉप ओनर से कहने लगता है कि आपने मुझे जहरीले चावल क्यों बेचे, क्योंकि इसे खा के मेरे भाई के पेट में दर्द हो रहा है। और इन्हीं सारी बात सुन के वहाँ के सारे लोग बातें बनाने लग गया था। और फिर उन दोनों के सामने यांग काई आ गया था और उन लोगों से कहने लगता है कि जरूरी तुम्हारा भाई कहीं से और कुछ खाया होगा, क्योंकि यहाँ का चावल तो मैं भी खाता हूँ पर मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि उसके भाई तो अभी बहुत ही सीधा खड़ा हुआ था, पर वो मोटा बंदा उसके पेट में मार के उसे नीचा कर देता है और वो कहने लगता है कि देखो इसका हालात, ये तो ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। और फिर शॉप ओनर कहने लगता है कि जरूरी आप लोगों को कोई गलत फहमी होगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे लोग चावल खरीदते हैं पर किसी को कुछ भी नहीं हुआ। और आपको अगर ऐसा लगता है कि यहाँ का चावल खाने से आपके भाई के पेट में दर्द हुआ है तो फिर हम लोग इसका कॉम्पनसेशन दे सकते हैं। पर इन्हीं सब में यांग काई के उस मोटे बंदे के पास एक पैसे की बैग दिखता है, जिसे देख के कि यांग काई सोच रहा होता है कि ये बैग तो मैंने कहीं पर देखा है, पर मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैं इसे कहाँ पर देखा है। पर वो दोनों बंदा कहने लगता है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि आप कॉम्पनसेशन दे के हम लोगों को खरीद सकते हैं, और इसका सीधा मतलब यह है कि वो लोग यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए आया था। और तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर वही बंदा आ गया था जो कि कंट्रीब्यूशन हॉल के बाहर यांग काई के साथ फाइट करने के लिए आया था। और फिर वो यहाँ पर आते ही उन दोनों बंदे से कहने लगते कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करने की, जबकि ये लोग कॉम्पनसेशन देने वाला है और इसलिए तुम लोग यहाँ पर प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहे हो। और फिर ये कहते हो शॉप ओनर की बेटी की तरफ आंख मार रहा था और इससे साफ पता चलता है कि वो उसे लाइक करता है। पर तभी यांग काई को भी याद आ गया था कि ये बैग तो असल में वो बंदे का है जो कि कंट्रीब्यूशन हॉल के बाहर गिर रहा था और इसी की वजह से वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। और इसे याद आते ही यांग काई समझ चुका था कि उस बंदे का मेन मोटिव क्या है। असल में वो इन दोनों को पैसे देके यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए कहा था, ताकि वो यहाँ पर आके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपने आप को बड़ा दिखा सके। अब इसके आगे क्या होने वाला है वो तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में ही देखेंगे, और उसके लिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि वो आपके पास पहुंच जाए।